हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आ गया हूँ आपके साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और कॉन्सेप्ट ये है कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता क्या है, और कब हम एवरेज वेलोसिटी के लिए ये लेफ़्ट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं और कब राइट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। देखिए, कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान लगता है, छोटा सा, लेकिन कब एक्चुअली फार्मूला स्टार्ट कब होगा, ये हार्मोनिक मीन क्या होता है, ये थोड़ा सा देख लेंगे। और ये वाला फार्मूला कब स्टार्ट होगा, ये हम वन बाय वन ऐसे साइड बाय साइड देख लेते हैं। देखिए, ज़्यादा मैं टाइम लूँगा नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी होता क्या है। ठीक है, आप जानते भी होंगे एवरेज वेलोसिटी होता क्या है। एवरेज एक्चुअली वेलोसिटी की जब बात करें तो वो तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, लेकिन अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, समझिए एक बस है या कोई भी है, एक बंदा है, वो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाता है। ओके, और फिर पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक जाता है। दो डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है। पहला जो डिस्टेंस वो कवर करता है वी वन वेलोसिटी के साथ करता है, दूसरा डिस्टेंस वी टू वेलोसिटी के साथ करता है। ओके, पहला डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो x1 किया, दूसरा डिस्टेंस x2 किया। ओके, तो पूछ देगा भाई कि बताओ इसका एवरेज वेलोसिटी कितना रहा इस जर्नी के दौरान, ए टू सी तक तो गया, एवरेज वेलोसिटी रहा कितना। देखिए, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे दो ही टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो मैं बात करूंगा कब ये फॉर्मूला जनरेट होगा। तो यहाँ पे सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी डिस्टेंस बराबर होता है भाई, जब भी डिस्टेंस ये जो x1 x2 है ना, ये जब बराबर हो जाए आपस में, मतलब दोनों ही एक्चुअली x x हो जाए ना, जब डिस्टेंस इक्वल होगा, तब पहला वाला फॉर्मूला भाई तुम यूज कर देना। ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन ये फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा। जब डिस्टेंस इक्वल हो, कहने का मतलब कोई भी व्हीकल ए से बी तक गई और फिर बी से सी तक गई, और ये दोनों ही डिस्टेंस इक्वल थे, और हो सकता है उसके दौरान उसका वेलोसिटी भले अलग अलग रहा होगा, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है फॉर्मूला में दो अलग अलग वेलोसिटी है, तब हम ये फार्मूला यूज करते हैं वी वन वी टू। ओके, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं बता दूंगा। ये जो सेकंड वाला फार्मूला है ना, ये तब यूज करते हैं जब इक्वल टाइम के लिए वो जर्नी होती है। समझिए, ये बंदा जो है इक्वल डिस्टेंस न चल करके इक्वल टाइम चला होता है। बोलता है कि ए से लेकर के बी सी तक जो गया था वो, तो वो पहला तो वेलोसिटी वी वन से गया, और हो सकता है वो 5 सेकंड के लिए ऐसा चला, और फिर बी तक पहुंचा, वहां से सी तक जाने में भी उसे 5 सेकंड ही लगे। ओके, तब ये टू वेलोसिटी से गया। इसका जो एवरेज वेलोसिटी आएगा ना, वो ये वाला फॉर्मूला के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि जब व्हेन टाइम इक्वल हो, यहाँ व्हेन व्हेन बोथ डिस्टेंस इक्वल, ये जो इंटरवल वाले डिस्टेंस हो गए, व्हेन बोथ डिस्टेंस इक्वल। ओके, तब ये फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा। और यहाँ व्हेन बोथ या इंडिविजुअल जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये इंटरवल अगर वो टाइम आर इक्वल, ओके, तब ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे अभी, लेकिन पहले देख लेते हैं ये फार्मूला डिराइव कैसे होता है, और ये हार्मोनिक मीन का क्या चक्कर है ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ हार्मोनिक मीन होता क्या है। एक्चुअली समझिए, आपको सबको पता होगा, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा अरिथमेटिक मीन क्या होता है। समझिए, आपके पास 2 है, 5 है, 3 का गैप आया है, फिर 8 है, फिर 3 का गैप 11। मतलब जब इस तरीके से गैप इक्वल होता है ना नंबर्स के बीच में, तो हम इन्हें कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अब सोचिए, अगर यही मैं इसे रेसिप्रोकेट कर दूं, मतलब मैं इसे 1/2 कर दूं, इसे 1/5 कर दूं, इसे 1/8 कर दूं, फिर 1/11 कर दूं, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाए। ओके, एंड सो ऑन ऐसा चलता जाए, मतलब जब आपका डिनोमिनेटर एपी में होता है, जब आपका डिनोमिनेटर एपी में होता है, तब इसे कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। ओके,
अच्छा, इसका मीन आप कैसे निकालते हैं? समझिए, मैं बोलूंगा इन 2 नंबर का भैया मीन निकाल के बताओ, पहले 2 का, तो आप क्या कीजिएगा, सीधा इसको 2 + 5/2 कर दीजिएगा। ऐसे निकालते हैं ना, जितना ऐड किया न्यूमरेटर में उतने ही नंबर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपने 2 नंबर ऐड किए थे तो 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ऐसा होता है ना, अगर मैं बोलूँगा पहले 2 का भैया तुम हार्मोनिक मीन निकालो ना, हार्मोनिक मीन, तब आप क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा न्यूमरेटर में 2, क्योंकि आपने 2 ही नंबर सेलेक्ट किए हैं, और नीचे इन्हीं दोनों नंबर का समेशन आप कर दीजिएगा, मतलब 1/2 + 1/5। ये होता है हार्मोनिक मीन, HM। ये होता है अरिथमेटिक मीन, AM। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर 3 नंबर लिया होता तो यहाँ पे 3 ऐड करते, 1/8 भी ऐड हो जाता, और यहाँ पर 2 की जगह हम 3 लिख देते। ओके, आई होप आप इतना समझ गए होंगे हार्मोनिक मीन क्या होता है। अब देखिए, एवरेज वेलोसिटी जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, ये हार्मोनिक मीन है। तो हार्मोनिक मीन कैसा आएगा, चलिए मैं डिराइव करता हूँ। ओके, बस आप ये याद रखिएगा कि जब डिस्टेंस इक्वल होता है तभी से हम यूज करते हैं। समझिए, अब एक बंदा था, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि एक बंदा था, या जो भी है, या जो आप व्हीकल कंसिडर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो पॉइंट ए से लेकर बी तक जाता है और डिस्टेंस चलता है एक्स। पॉइंट बी से लेकर सी तक जाता है और डिस्टेंस चलता है एक्स। लेकिन बंदे की प्रॉब्लम ये थी कि हो सकता है इस वक्त से ड्राइव करने का मन नहीं रहा होगा, टांग में कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा, हो सकता है किसी की याद आ रही होगी, बहुत खास उसके अपने लोगों की। तो वो भी 1 स्पीड से चला। अगले में उसने क्या किया, या तो स्पीड बढ़ा दिया या घटा दिया। हो सकता है बढ़ाया तब होगा जब गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया होगा। ओके, बीवी का कॉल आ गया तो गुस्सा कर रही थी, मे भी वो बंदा, ठीक है, समझ रहे हैं आप, आई एम जस्ट जोकिंग। तो यहाँ पर वो V2 स्पीड से चला। ये कौन V1 बड़ा है या V2 बड़ा है, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। हमें पता है कि जो एवरेज स्पीड होती है ना, या एवरेज वेलोसिटी ही मैं अगर इसे बोल दूं, तो वो होता है भाई टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टाइम कहीं नजर आ रहा है क्या? टाइम तो है ही नहीं। तो टाइम अगर नहीं है तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे जर्नी में इसकी वेलोसिटी V1 ही रही है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है। तो आप सिंपल वो वाला क्लास 8 वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड, या डिस्टेंस बाय वेलोसिटी आप बोल देंगे। तो पहली जर्नी के लिए हम अगर टाइम निकालना चाहें इस फॉर्मूला से, तो वो तो आ जाएगा T1 भाई। डी कितना है, एक्स है। स्पीड कितनी है इसकी, V1 है। इसी तरह अगर सेकंड वाली जर्नी के लिए मैं टाइम निकालूं तो ये हो जाएगा T2। स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस कितना चला, एक्स चला, स्पीड कितनी है, V2 है। तो टाइम हमको पता चल गया। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना चला है उसने, x1 + x2। वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस है मतलब x + x, यहाँ पर तो x + x होगा। और फिर टोटल टाइम कितना लिया है, T1 + T2। दोनों को ऐड करके जरा आप कैलकुलेट करके देखिए क्या आता है। तो यहाँ से हमें ये तो मिल जाता है 2x भाई। ये है T1 + T2, तो ये हो जाएगा x/V1 + x/V2। अगर और थोड़ा इसे मैं कॉमन ले लूँ, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि x दोनों के पास ही है, और यहाँ ऊपर में भी x है न्यूमरेटर में। मैं कॉमन अगर ले लूँ तो x तो आ गया कॉमन भैया, ऊपर 2x है, और यहाँ हमने x कॉमन ले लिया है। अंदर जो बचा है वो है 1/V1 + 1/V2। आप देख रहे हैं न्यूमरेटर से x हो गया कैंसल आउट, तो ये हो गया 2/1/V1 + 1/V2, है ना हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन है कि नहीं बोलिए। अभी मैंने आपको बताया हार्मोनिक मीन क्या होता है। आप यहाँ देखिए, जितने नंबर्स आप सेलेक्ट करते हैं उतने 1/1 में वो होते हैं, और ऊपर में उतने ही नंबर लिखने पड़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या है, हमने क्योंकि 2 ही वेलोसिटी सेलेक्ट किया है तो 1/V है, और क्योंकि 2 ही है तो ऊपर में 2 नंबर नजर आ रहा है, मतलब 2 नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये है एवरेज वेलोसिटी। आई होप आप समझ गए होंगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला कब लगने वाला है, जब डिस्टेंस इक्वल होगा। सेकंड वाले फॉर्मूले पे अब चलते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, सेकंड वाले फॉर्मूले पे चलते हैं। तो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये है एवरेज वेलोसिटी का V1 + V2। अब इसमें मैं जैसे कि मैंने बता दिया कि जब टाइम इक्वल होगा भाई तब ये यूज कर लेना, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल के लिए चलेगा तब यूज कर लेना। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, समझिए एक बंदा है,
उसने फिर से ए से लेकर बी तक की जर्नी की और बी से लेकर के सी तक की जर्नी की, लेकिन इस बार इस यहाँ पे वेलोसिटी भी ही रहा, ए से बी तक वो इसी वेलोसिटी के साथ गया और बी से सी तक वो v2 वेलोसिटी के साथ गया, लेकिन डिस्टेंस का कुछ अता पता नहीं, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस चला, लेकिन इतना जरूर पता है हमें कि इसने यहाँ पर टाइम t1 लिया था और यहाँ पर भी टाइम t1 ही लिया था। एक्चुअली मैं दोनों को t कंसिडर कर लेता हूँ क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल है ना, तो दोनों जगह पर मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम था वो t था और यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम उसने t ही लिया था। अब फिर से मेरी वही स्ट्रैटेजी रहेगी कि एवरेज वेलोसिटी भाई होता क्या है। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी तो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस कितना चला है नहीं पता हमें, पिछले बार टाइम नहीं पता था, इस बार डिस्टेंस नहीं पता, क्योंकि इस जर्नी में इसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट रही, तो फिर से वही बच्चे वाले फार्मूला, आपने बचपन में फार्मूला पढ़ा था, बहुत अच्छा सा फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे स्पीड क्या है, यहाँ पे टाइम क्या है, दोनों को आप जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ये पहला डिस्टेंस। ओके, यहाँ अगर डिस्टेंस निकालना है d2, तो इसका स्पीड इसका टाइम v2 इंटू टी। अब हमारे पास आ गया टोटल डिस्टेंस, हम निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई t प्लस t, क्योंकि इस बार जो टाइम था वो t और t ही था। ओके, अब d1 d2 हम यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर दें तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी। ओके, अब दोनों पुट करेंगे तो हमें मिल जाता है v1t प्लस v2t और डिनोमिनेटर में ये t प्लस t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t। न्यूमरेटर से t कॉमन आ जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2t, t कैंसल आउट। अब देख रहे हैं क्या बचा, v1 प्लस v2 बाई 2। आप समझ रहे हैं, ये तो सिंपल अरिथमेटिक मीन है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो जब भी टाइम इंटरवल इक्वल होता है या किसी बंदे ने दो जर्नी चली होती है, मतलब उसने पूरी जर्नी दो पार्ट में चली होती है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, और दोनों जर्नी इक्वल टाइम में चली होती है, तो सिंपल एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए भैया डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर लेना। अगर दोनों जर्नी इक्वल डिस्टेंस में चली होती है, इक्वल डिस्टेंस में, तब आपको ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ये हार्मोनिक मीन वाला फार्मूला। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे ये वाला जो केस है, मैं आपको इसका एक स्पेशल केस है, मतलब ये जो फार्मूला है ना, ये एक स्पेशल केस में भी लग जाता है। जैसे देखिए, मैंने क्या बोला, बंदे को इक्वल डिस्टेंस में चलना पड़ेगा। अगर ये x है तो ये डिस्टेंस भी जो चल रहा था ये दोनों ही x होना चाहिए, मतलब फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों x होना चाहिए। आप सोचिए, अगर एक बंदा a से लेकर b तक जाए, ओके, और फिर b से लेकर वापस a तक आए, तो भी तो वही काम करता है ना, x जाता है और x आता है। तो ये इस ऐसे केसेस में भी फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हार्मोनिक मीन 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ये फार्मूला। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा, क्योंकि ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, और नीट के लिए परफेक्ट है। नीट और जेई मेंस के लिए है, आईआईटी जेई के लिए ये सब नहीं आएगा, जेई एडवांस में ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, काफी हाई लेवल के आते हैं। बोलता है कि कार है ना, कार ने ए से लेकर हो सकता है बी तक ट्रेवल किया होगा और बी से सी तक ट्रेवल किया होगा। बोला गया ना कि 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद v1, मतलब ये जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं मैं पूरा का पूरा डिस्टेंस को x मान लो भाई, चलो तुमने x डिस्टेंस चला था, तो इसका जो 2/5 है ना, 2/5 x, उसने कितने स्पीड से चला था, v1 स्पीड से चला था। और 3/5 है, ऑब्वियसली 2/5 प्लस 3/5 जो होगा, 2/5 प्लस 3/5 कितना हो जाता है, ये तो 1 हो जाता है। तो अब तो 2/5 अगर चला था तो भैया बचा तो 3/5 है ना, लिखने की जरूरत भी नहीं था, रेस्ट ऑफ द वे लिखते थे, थोड़ा सा क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाता। तो 3/5 ऑफ द एक्स उसने कितने स्पीड से चली, v2 स्पीड से चली। बोला भाई एवरेज वेलोसिटी बताओ। ठीक है, तो यहाँ वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसा है कि आपके पास यहाँ पर टाइम नहीं है,
टाइम निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं पहला वाला टाइम क्या हो जाएगा, याद कीजिए। अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता तो टाइम कैसे निकलेगा। टाइम के लिए आपको करना पड़ेगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 2/5 ऑफ एक्स, 2/5 एक्स। स्पीड कितनी है उसकी, v1 है, ये हमारा पहला टाइम। t2 अगर आप निकालना चाहते हैं कितना हो जाएगा, 3/5 ऑफ एक्स। और टाइम कितना लिया है, सॉरी वेलोसिटी कितनी है सेकंड हाफ में, v2 है, रख दीजिए, ये उसका टाइम निकल गया। अब अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी, तो आप क्या कीजिएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, जब ये आपने लिख दिया टोटल डिस्टेंस कितना चला है, अगर आप इन दोनों को जोड़िएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा, 2/5 एक्स प्लस 3/5 एक्स, कोई अंधा भी देख के बता देगा कि इनको ऐड करने पर 1 आता है, तो यहाँ क्योंकि एक्स भी मल्टीप्लाई है तो सिंपली एक्स आ जाएगा। क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लिया है, तो टोटल टाइम के लिए अब आप करेंगे ये 2/5 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय v1 और 3/5 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय v2। यहाँ से फिर से आप x कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आएगा बाहर, तो x अगर कॉमन आता है, आप यहाँ से सिंपली x कॉमन आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा कॉमन आएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें बस ये मिला है 2/5, बस इसको आपको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। हमारे पास है अब 2/5 और डिनोमिनेटर में v1 था, वो इसके साथ एडजस्ट हो गया। 3/5 डिनोमिनेटर में v2 था, इसके साथ एडजस्ट हो गया। आप दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो ये क्योंकि 5 इंटू v1 v2 ये एलसीएम आ जाएगा। ओके, 2v2 प्लस 3v1 ये चला गया, और फिर ये फाइनली न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आंसर होगा 5v1 v2 डिवाइडेड बाय 2v2 प्लस 3v1। 5v1 v2 डिवाइडेड बाय 2v2 प्लस 3v1, 5v1 v2 ये फोर्थ नंबर का आंसर होगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, आंसर फोर्थ है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच और पढ़ते रहिए।